बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप NFT पे काम करके थक गए हो और बहुत कुछ लुटा चुके हो तो खुदारा कोई स्किल्स सीख लो। अगर आप स्किल्स सीखना चाहते हैं तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। यकीन माने ये जुआ नहीं है। इसको अगर आप एक स्किल के तौर पे लेंगे तो आप बहुत कुछ कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको जान मारनी पड़ेगी। इसके लिए आप एक अच्छी मेंटोरशिप की मेंटोर की मेंटोरशिप लेनी पड़ेगी। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह ली है और अब मैंने अपनी कंपनी भी बना ली है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। तो मेरे माइंड में आया क्यों ना ये जो पाकिस्तानी हमारी यूथ है जो डी ट्रैक हो चुकी है, तो इसको आज हम बताएं कि यार फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। आप इसको गलत तरीके से नहीं, गैम्बलिंग के तौर पे नहीं, आप इसको एक स्किल के तौर पर लें तो आपको बहुत कुछ कमाने का मौका मिलेगा। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, ये कैसे काम करती है और इसमें प्रॉफिट या लॉस ये कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। ये एक इंटरनेशनल मार्केट है और इसमें करेंसियों की सेल एंड बाय एंड सेल, जिसे खरीदो फरोख्त कहते हैं, उसका एक प्रोसीजर है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा लिक्विड मार्केट है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर ये जो ट्रेड का वॉल्यूम है ये $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। और दीगर फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं उनके बरक्स फॉरेक्स मार्केट्स हफ्ते में सिर्फ 5 दिन रात काम करती है। 2 दिन बिल्कुल छुट्टी होती है, जो कि बड़ा जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम 5 दिन सुबह शाम टिका के काम करें और 2 दिन एंजॉय करें। आप मलेशिया चले जाएं, आप सिंगापुर चले जाएं, आप टर्की चले जाएं। तो मुझे घूमने का बहुत शौक है, क्योंकि आजकल के दौर में फाइनेंशियल फ्रीडम और सोशल फ्रीडम ये दोनों आपको हो तो मैं समझता हूं आप जिंदगी में कामयाब हैं, और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको ये फैसिलिटी जरूर देती है। याद रखिए, अब हम बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ये काम कैसे करती है। ये करेंसी पेयर्स की शक्ल में करती है, यानी करेंसी के जो जोड़े होते हैं ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी जोड़ों में ट्रेड की जाती है और हर जोड़ा एक बेस करेंसी होती है और एक कोट करेंसी पर मुश्तमिल होती है। यानी जो पहली करेंसी होती है वो बेस करेंसी होती है, दूसरी कोट करेंसी होती है। मसलन यूरो, USD, और एक करेंसी जोड़े की कीमत में ये जाहिर करती है कि एक बुनियादी यूनिट जो होता है ना करेंसी, एक बुनियादी यूनिट जो होता है करेंसी खरीदने के लिए कितने कोट करेंसी दरकार है, यानी बेस करेंसी खरीदने के लिए कितनी कोट करेंसी दरकार है। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस तरह काम करती है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो उसमें बैंक शामिल होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मालियाती इदारे जिसे कहते हैं, कारपोरेशंस भी होती हैं, इसमें हुकूमतें भी इन्वॉल्व होते हैं और इनफरादी इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी इसमें शामिल होते हैं। ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, मुख्तलिफ रीजंस की बिना पर करेंसियों की ये ट्रेड करते हैं। और जैसा कि बैनुल-अक़वामी तिजारत हो गई, इसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है और क्या सराहियाँ इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तीसरी जो है किस तरह काम करती है, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की शक्ल में जो है ना ये काम करती है। ट्रेडर्स मार्केट तक एक्सेस हासिल करने के लिए फॉरेक्स ब्रोकर्स की फराहम करदा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये प्लेटफॉर्म चार्टिंग की सूरत में और इसके साथ साथ जो है एनालिसिस की सूरत में और ट्रेड्स करने के लिए ये आपको टूल्स फराहम करते हैं, जिस बेस पे आपको आसानी से ये स्किल सीख जाते हैं और उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चौथी जो चीज़ है वो है लेवरेज। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अक्सर लेवरेज के इस्तेमाल से भी ये ट्रेडिंग होती है। जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स होते हैं उनको निस्बतन छोटी रकम के साथ बड़ी पोजीशन को कंट्रोल करने की एक परमिशन भी मिल जाती है। अगर हाँ, इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, लेवरेज मुनाफे को बढ़ा सकती है, कोई शक, नो डाउट, लेकिन ये नुकसानात के इम्कानात जो है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग प्लान होता है, स्ट्रैटेजी होती है इसमें। कामयाब फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक ठोस स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखिए, ट्रेडर बाखबर फैसले करने के लिए इसको टेक्निकल एनालिसिस की भी जरूरत होती है और फंडामेंटल एनालिसिस की भी जरूरत होती है। ये दोनों को एक साथ एक ट्रेडर इस्तेमाल करता है। आप यकीन माने कि टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स होते हैं और पैटर्न की स्टडीज शामिल होती हैं, जबकि अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो इसमें इकोनॉमिकल इवेंट्स जो होते हैं या न्यूज़ जो होती हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अब सवाल ये होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे होता है। इसमें प्रॉफिट जो होता है ना, जो प्राइस मूवमेंट जो होती है ना, जो कीमतों की नकलो हरकत जो होती है, जैसे कहते हैं प्राइस मूवमेंट, अप एंड डाउन जो होती है, ये ट्रेडर्स करेंसी की कीमतों में उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन जो आती है ना, प्राइस मूवमेंट, वहां से ये प्रॉफिट कमाते हैं। अगर एक ट्रेडर एक करेंसी पेयर खरीदता है और कीमत बढ़ जाती है तो उसे ज्यादा
कीमत पे सेल करके प्रॉफिट कमा सकता है। इसी तरह अगर वो करेंसी जोड़ा बेचता है और कीमत गिर जाती है तो उसे कम कीमत पर खरीद कर दोबारा प्रॉफिट कमा सकता है। अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, जो मैंने इस मार्केट में देखा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में नुकसान कैसे होता है। याद रखें, मार्केट वोलेटिलिटी जो होती है ना, ये मार्केट का जो उतार चढ़ाव होता है, इसके जरिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में अक्सर नुकसान होता है। फॉरेक्स मार्केट इंतहाई उतार चढ़ाव का वोलेटिलिटी का शिकार होती है और कीमतें तेजी से फ्लैक्चुएट कर जाती हैं और गैर मुतवक्के मार्केट की जो प्राइस मूवमेंट है ये नुकसानात का बायस बन सकती है। अगर मार्केट ट्रेड की पोजीशन के खिलाफ चलती है तो याद रखिए नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हां, एक और बात करें, इमोशनल ट्रेडर्स की बात करेंगे, क्योंकि इमोशनल ट्रेडर्स जो इसमें सेंटिमेंटल जो आपका एनालिसिस होता है ना, ये बहुत मैटर करता है। आपकी साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे जो इमोशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, जज्बाती फैसले लेते हैं, जैसे कि घबराहट में बेचना, FOMO फियर ऑफ मिसिंग इनसे हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ये सब बड़े नुकसानात का बायस बनते हैं। याद रखें, कामयाब ट्रेडर को डिसिप्लिन बरकरार रखना और अपने ट्रेडिंग प्लान पर कायम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में नुकसान को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे कम किया जाए। तो सबसे पहले यह ख्याल रखना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट करनी होगी। एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए रिस्क को कम से कम करना जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप 1% रिस्क लें, जितनी भी आपका अकाउंट है, ठीक है, उसका आप 1% रिस्क लेंगे तो आपको पता है मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं, मेरे पास एक स्किल है। लेकिन NFT की तरह, HM की तरह जब आप पूरा अकाउंट ही दांव पे लगा देंगे, जुए पे लगा देंगे, आपका अकाउंट भी वॉश आउट हो जाएगा और आप भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये सेंटिमेंटल एनालिसिस जो है ना, इसको लाजमी देखना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट करें। एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए रिस्क को कम से कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें मुमकिन नुकसानात को महदूद करने के लिए आप स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का सेट करना, मुनासिब जो पोजीशन होती है साइजिंग की, लॉट साइज का, इसका इस्तेमाल करना और एक वाहिद ट्रेड पर अपनी इन्वेस्टमेंट का एक खास फीसद से ज्यादा रिस्क ना लेना शामिल है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा 1 या 2% से कभी आप रिस्क ऊपर ना लें। तीसरी जो चीज है, एक और चीज मैं ऐड कर दूं, वो है एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए मुसलसल सीखना और प्रैक्टिस करना जरूरी है। बहुत सारे ब्रोकर्स डेमो अकाउंट्स ऑफर करते हैं जहां ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट किए बगैर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना हाथ सीधा कर सकते हैं। और हां, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाखबर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट ट्रेंड से बाखबर रहना चाहिए, इकोनॉमिक इवेंट से और जोग्राफियाई सियासी वाकयात से बाखबर रहना ट्रेडर को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए और अपनी ट्रेडिंग प्लान को इन इवेंट्स के मुताबिक ढालने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता चलूंगा, क्योंकि मेरा ये मिशन है कि प्रॉपर तरीके से इस स्किल को सीखा जाए और अपनी यूथ को सिखाया जाए और बताया जाए खुदारा NFT जैसे प्लेटफॉर्म में अपनी मजीद इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना कीजिए। वो क्लिक बेस्ड सिस्टम है, रेफरल बेस्ड सिस्टम है, MLM बेस्ड सिस्टम है, वो एक पॉन्जी स्कीम है। तो आप अगर वाकई तौर पर काम करना चाहते हैं तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा, एक मेंटोर की मेंटोरशिप लेनी चाहिए। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, नीचे लिंक दे देता हूं, नंबर मेरी कंपनी का दिया हुआ है, मेरी टीम का दिया हुआ है। इंशाअल्लाह आपके साथ वो तमाम बातें शेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।